वोट मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? यदि जनता का काम नहीं करेंगे तो दोबारा हम नहीं आ पाएंगे। जनता हमको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। कहीं ऐसा तो मन में भ्रम नहीं है कि अरे यार हम तो पिछले 4 बार से मुखिया हैं, एक के वोट नहीं देने से क्या होगा, ऐसा तो मन में ख्याल आता है? जन स्वराज का कोई भी हमारा साथी आएगा टिकट लेकर के, उसको हमको सहयोग करना है, जीता कर यहाँ से भारी बहुमत से भेजना है और प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। तो आपके नेता जो विधायक बने, कुछ दिन मंत्री भी रहे, चिनारी विधानसभा के लिए क्या क्या किए? देखिए, वोट तो हम लोग देते थे, बहुत दिन से हम मतदाता हैं, लेकिन किसी पार्टी के पद पर हम नहीं रहे, किसी पार्टी के झंडा लेकर नहीं चले, लेकिन पहली बार हम जन स्वराज से जुड़े हैं और इसका सदस्य बने। जन स्वराज में आपको कौन सा ऐसा लालच दिख गया कि जन स्वराज नई पार्टी है, बहुत से लोग भरोसा नहीं करते हैं और आप जन स्वराज के आते ही आपने 25 साल का जो आप राजनीतिक गतिविधियाँ कर रहे थे और जन स्वराज का पीला गमछा ले लिए, ऐसा क्या हुआ? टीवी पर, मोबाइल पर हम देखा करते थे कि प्रशांत किशोर जी का एक अलगे भाव है। वो जो कहते हैं वो साबुत के साथ बोल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। देखिए, हमारे साथ आज बात करने के लिए एक ऐसे शख्स हैं जिनकी कहानी अगर बताया जाए तो बहुत समय कम पड़ जाएगी। कहा जाता है कि अगर जनता एक बार जिसे मन बना ली तो फिर उसे बार बार उसके दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे साथ चिनारी विधानसभा से जन स्वराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी भोला प्रसाद चौधरी जी हैं। इनसे तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। थोड़ा सा बता दें इनके बारे में कि ये पिछले 2001 से ही राजनीति में है और लगभग 20 साल मुखिया का प्रतिनिधित्व किए हैं अपने पंचायत का और 5 साल एज ए BDC रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे तमाम मुद्दे पे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि अपने समय दे करके हमारा बात को सुने। सर, जैसे कि आपने बताया और लोग कहते हैं, आपके बारे में चर्चा है कि हमारे जो मुखिया हैं पिछले 20 साल से हैं, तो सर ऐसा कौन सा मंत्र मारे हैं अपने पंचायत के लोगों पे कि वो आप ही को मुखिया बना रहे हैं? ये मंत्र की बात नहीं है। हमारे वोटर साथी हैं, मतदाता हैं, उन सबों से हमारा प्रेम भाव, बोलने बतियाने का एक तरीका, उसके आधार पर लोग वोट देते हैं। तो बोलने बतियाने से तो व्यक्तिगत संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मुखिया हैं आप तो विकास किए होंगे तो ही आपको दे रहे होंगे वोट। पहले तो चुनाव जीता जाता है, इसके बाद नो काम किया जाता है। इसके बाद हम पहली बार मुखिया बने तो काम करना शुरू किए, लोगों से सहयोग लेकर के सरकारी जो नियम कानून कायदे हैं उसके हिसाब से हमने काम चढ़ बढ़ करके किया। इसको देखते हुए कि उन लोगों को विश्वास जगा, हमको लोगों ने वोट दिया। सर, जैसा कि देखा जाता है कि कोई सोचता है कि हमें एक बार किसी पद मिल जाए, कोई मुखिया बनता है, कोई विधायक बनता है और एक बार जीतने के बाद वो अपने ही में व्यस्त रहता है, जनता को नहीं देखता है। लेकिन आप जब पहली बार मुखिया बने थे तो आपको डर नहीं था कि अगले बार हम बने कि नहीं बने, कमाने के चक्कर में लग जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए? आपने जनता के लिए क्यों काम किया? यदि जनता का काम नहीं करेंगे तो दोबारा हम नहीं आ पाएंगे। जनता हमको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए प्रथम उद्देश्य है और किसी भी जनप्रतिनिधि का या हमारा हो या कोई भी हो, पहले हम विकास का काम करें। वोट तो अपने आप मिल जाएगा, लोग अपने आप आपको पसंद करेंगे, मत देवे करेंगे। तो अभी जब चुनाव होता है तो देखा जाता है चुनाव के समय तमाम लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, वोट मांगने जाते हैं। तो आप अब क्या करते हैं, क्योंकि पिछले 20 साल से अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वोट मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? वोट मांगने जाते हैं तो यही न कहेंगे कि जो बाकी है पूरा करेंगे, जो कुछ बच गया आगे जो करना है। समस्या तो बहुत हैं, लेकिन समस्या समाप्त नहीं होती है। समस्या है, समस्या लोगों को रहता है, उसको करने के लिए तो वादा कर ही दिया जाता है और पूरा भी किया जाता है। यदि पूरा नहीं करते तो दोबारा आते भी नहीं। तो जाते हैं तो ऐसे भी कुछ लोग मिलते हैं क्या कि जो शिकायत करते हैं कि मुखिया जी आपने हमारे लिए ये काम नहीं किया? ऐसे कुछ लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं, शिकायत मिलता है, उसको हम लोग पूरा करते हैं। शिकायत सुनते हैं, नहीं कि इग्नोर करके चल देते हैं? इग्नोर नहीं किया जाता है। कहीं ऐसा तो मन में भ्रम नहीं है कि अरे यार हम तो पिछले 4 बार से मुखिया हैं, एक के वोट नहीं देने से क्या होगा, ऐसा कुछ मन में ख्याल आता है? ऐसा अहंकार आ जाएगा तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा और अपने समाज में लोगों के बीच में दिन रात रहना पड़ता है। पंचायत एक ऐसा जगह है कि दिन रात उसी गली से, उसी मोहल्ले से गुजरना पड़ता है। इग्नोर करके कैसे लोग चलेंगे? नहीं चल पाते हैं, काम करना पड़ता है। 25 साल से राजनीतिक जीवन में है और फिर भी जो वेशभूषा देखा जाता है एकदम नॉर्मल से रहते हैं। कभी मन में ख्याल नहीं आया कि हम मुखिया हैं, फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी ले लेते हैं, भौकाल के साथ चलेंगे, ऐसा मन में ख्याल नहीं आया? ऐसा ख्याल नहीं आया। हम लोग बहुत निचले स्तर से उठे हुए हैं, निचले स्तर को हम जानते हैं, उस हिसाब से रहना पड़ता है और लोगों को कैसे रहना है ये तो
बड़े बड़े लोगों का काम है, हम उतने बड़े नहीं हैं, हम बहुत नीचे स्तर से गरीबी से निकले हैं, गरीबों की दुख को जानते हैं। मुखिया जी, जनसुराज के मुद्दे पर बात करते हैं। आपने जनसुराज में ज्वाइन किया है, इससे पहले कहीं किसी पार्टी में राजनीतिक गतिविधियाँ कर रहे थे? देखिए, वोट तो हम लोग देते थे, बहुत दिन से हम मतदाता हैं, लेकिन किसी पार्टी के पद पर हम नहीं रहे, किसी पार्टी के झंडा लेकर नहीं चले। वोट देते हैं, जो हमारे गांव घर जिस रास्ते से चलता था, जहां सपोर्ट करता था, उस हिसाब से हम लोग वोट देते थे। लेकिन पहली बार हम जनसुराज से जुड़े हैं और इसका सदस्य बने। आपने बताया कि किसी पार्टी के सदस्य नहीं ग्रहण किए, तो जनसुराज में आपको कौन सा ऐसा लालच दिख गया कि जनसुराज नई पार्टी है, बहुत से लोग भरोसा नहीं करते हैं, और आप जनसुराज के आते ही आपने 25 साल का जो आप राजनीतिक गतिविधियां कर रहे थे और जनसुराज का पीला गमछा ले लिए, ऐसा क्या हुआ? वो जो कहते हैं वो साबुत के साथ बोल रहे हैं, लोगों को दिखा करके बोल रहे हैं। टीवी पर, मोबाइल पर हम देखा करते थे कि प्रशांत किशोर जी का एक अलगे भाव है। कर लिया, पार्टी ज्वाइन कर लिया, समझ में आता है, लेकिन आप संभावित प्रत्याशी हैं। पिछले 20 साल से आप मुखिया हैं और अब विधायक का चुनाव लड़ेंगे। जो आपका क्षेत्र का दौरा होगा वो बढ़ेगा, तो आपकी जनता नाराज़ नहीं होगी कि जो आप अकेले जो एक पंचायत का प्रतिनिधित्व करते थे, पंचायत के लोगों को ध्यान देते थे, अब एक विधानसभा देखिएगा तो कहीं ना कहीं अपने पंचायत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, ऐसा नहीं लगता है? ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे साथ जो हमारे सहयोगी हैं, जो साथी थे, उनसे भी हमने बातचीत किया। वो लोग कहे कि ठीक है, आप अपना विस्तार बढ़ा सकते हैं। हम पंचायत तक सीमित थे, हम विस्तार बढ़ाएंगे, लोगों को फायदे वाली बात हो, विकास वाली बात हो, क्यों नाराज़ होंगे? काहे नाराज़ होंगे? विकास के लिए ना, विकास कहीं रह करके करना है। तो आपने संभावित प्रत्याशी, जैसे कि आपने आवेदन किया जनसुराज में, अगर जनसुराज टिकट नहीं देती तो मुखिया जी आपको नहीं लगेगा कि थोड़ा मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगा? क्योंकि मैं पिछले 25 साल से राजनीति में सक्रिय रूप से राजनीति किया हूं और मुझे टिकट नहीं मिले, ठेस नहीं पहुंचेगा? इस बात से हमको कोई ठेस नहीं पहुंचेगा। हम जनसुराज से जुड़े हैं, संभावित प्रत्याशी भी हैं। यदि टिकट नहीं मिलता है तो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही बन करके पार्टी का काम करूंगा, सहयोग करूंगा कि हमारे यहाँ से विधायक जीते, कोई साथी जीते। चिनारी विधानसभा से आप आते हैं। चिनारी विधानसभा को देखा जाए तो इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो पर्यटन नज़र से देखा जाए तो बहुत बड़ा यहाँ पे किया जा सकता है, पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ पे रोजगार की बातें जो की जाती है, यहाँ पे रोजगार मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये पिछड़े इलाकों में आता है, क्योंकि इसके बहुत से ऐसे भाग हैं जो पहाड़ के ऊपर स्थित है, पहाड़ के ऊपर गाँव है, वहाँ के जो स्थिति है जर्जर है। तो क्या जनसुराज उसको सही करेगी? प्रयास किया जाएगा कि सही हो। हम लोग बहुत दिन से देखे हैं कि नेता आते हैं, वादा करते हैं, जाते हैं, लेकिन हम बचपन से देखे हैं कि ऐसा ही है हमारा क्षेत्र, कहीं कुछ प्रगति नहीं है। तो हम लोग को उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि हमारे नेता इसको विकास करेंगे, हम लोग को रोज़गार मिलेगा, हम लोग विकास की जो गति है वो तेज हो जाएगी। आपने अपने नेता की बात कही है, तो आपके नेता की अगर बात हो रही हो तो आपके नेता जो विधायक बने, कुछ दिन मंत्री भी रहे, चिनारी विधानसभा के लिए क्या क्या किए? हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या किए, खुद हम लोग नहीं समझ पाते हैं। कांग्रेस लिए विधायक बने, हमारे पंचायती राज के मंत्री भी बने, फिर बीजेपी में चले गए। क्यों गए ये हम लोग को समझ में नहीं आता है। देखने से तो विकास का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुखिया जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके जो नेता हैं दल बदल लिए, जो जनता उन्हें जिस पार्टी के सिंबल पर वोट करती है और बाद में वो नेता अपने पार्टी को बदल लेते, तो उस जनता पे क्या बीतती होगी? जनता एक घुटन की स्थिति में हो जाती है। हम कांग्रेस लिए विधायक बनाकर भेजे, बीजेपी में चल गए, तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी तो नाखुश ही भी करेंगे, निश्चित है। ये तो आम प्रक्रिया है कि लोग नाखुश होंगे। अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो चिनारी विधानसभा को लेकर आपका व्यक्तिगत क्या विजन होगा? हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है शिक्षा में कि यहाँ की पढ़ाई, शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाए। इसके बाद हमारे जो शिक्षित साथी हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, उन लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जाए, और कैसे हो इस पर हम लोग पहल करेंगे। मुखिया जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जनसुराज में जिस तरह से आप अभी कार्यरत हैं, जिस मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसुराज की विचारधाराओं को जनता तक, घर घर तक पहुंचा रहे हैं, क्या जनसुराज किसी और प्रत्याशी को टिकट देती है तो उसी तरह से कार्यरत रहेंगे, या मन में थोड़ा ठेस पहुंचेगा, कहेंगे छोड़ो यार अब पार्टी के लिए क्या करना है? नहीं, हम कार्यरत रहेंगे। हम पार्टी का मजबूती के साथ, उसी मजबूती के साथ हम सहयोग करेंगे, साथ में रहेंगे।
और अपने पार्टी के जो भी सदस्य व्यक्ति को जो है हमारे साथी टिकट मिलता है तो उनको भरपूर हम सहयोग करेंगे। कहीं ना कहीं बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए मुखिया जी आए हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। जी नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं। हम जनसुराज हैं, जनसुराज का कोई भी हमारा साथी आएगा टिकट लेकर के, उसको हमको सहयोग करना है, जीता कर यहाँ से भारी बहुमत से भेजना है और प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन प्रशांत जी तो कभी नहीं कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाइए। आपके तो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कभी अभी तक तो मुख्यमंत्री चेहरा नहीं लाया है सामने, तो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री प्रशांत जी को ही बनाएंगे। देखिए, वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम लोग तो कह रहे हैं कि वो बने। जब तक से नहीं बनते हैं तो हम लोगों का सपना अधूरा रह जाएगा। यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारा बिहार सोचा हुआ अपने बुनियाद पर पहुंच जाएगा, विकास होगा। हमारे मेन चीज़ है कि हमारा बेरोजगारी बिहार से ख़त्म हो। जो हम बाहर काम करने हमारे जाते हैं भाई, वो बिहार में काम करें, रोजगार करें, यहाँ कुछ कमाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो बात की है ये मल्हीपुर पंचायत से भोला प्रसाद चौधरी जी, जो कि मुखिया हैं पिछले 20 सालों से, और इन्होंने तमाम मुद्दे पे बात की और भी इनसे आगे बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा नाम प्रिंस है और आप देख रहे थे फ्लैश टीवी।